दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद हैं इस वक्त पीलीभीत बाईपास पर, यानी पीलीभीत रोड पर। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई अस्पताल खुले हुए हैं। जिस जगह से हम खड़े होकर आपको कमेंट्री कर रहे हैं, आपको जानकारियाँ दे रहे हैं, उसके पीछे भी, पीठ के पीछे भी एक बड़ा अस्पताल है। बताते हैं कि इस अस्पताल को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए खोला गया था, छूट दी गई थी। ऐसे कुछ करीब दर्जन भर अस्पताल चिन्हित किए गए थे जहां कोरोना के मरीज बाकायदा भर्ती होकर इलाज करा सकते थे। लेकिन आपदा के काल में, आपदा के समय कैसे अवसर तलाशे अवसरवादियों ने, निर्दयी लोगों ने, और कुछ लोग तो कह रहे हैं निर्लज्ज लोगों ने, कैसे अवसर तलाशे गए, कैसा शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित मरीजों के परिजनों के साथ लूट खसोट हुई। बाद में समाजवादी पार्टी के महानगर महामंत्री, नगर निगम बरेली के पार्षद और तेज तर्रार युवा नेता, छात्र नेता से निकलकर आए गौरव सक्सेना ने उस मुहिम को आगे चलाया और यहाँ के एक अस्पताल ही नहीं बल्कि सिटी स्टेशन के एक अस्पताल के सामने भी अस्पताल प्रबंधन को मजबूर कर दिया कि वो बेहिसाब बेतरतीब लिए गए रकम वापस करें। बाद में अस्पतालों ने झेप मिटाने के लिए किसी तरीके से कंप्यूटर की त्रुटि या अन्य कोई गलती बताकर संबंधित मरीज के तीमारदारों को, उनके परिजनों को पैसे वापस कर दिए। यानी कहीं ना कहीं गलती स्वीकार की गई कि बेहिसाब वसूली हुई थी कोरोना के मरीजों से इलाज के दौरान। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताते तो यहाँ तक है कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। यानी पहले बिल लाखों में और बाद में करीब 50,000 से ज़्यादा तक की छूट दे दी गई, कमी कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, करते हैं पड़ताल। फिलहाल इस खबर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गौरव सक्सेना को, जिनकी बात सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से कोरोना काल में अस्पतालों ने भी लूट खसोट की थी। उनमें कुछ ऐसे निजी अस्पताल थे जो हाल फिलहाल बहुत जल्दी कुछ ही सालों में बरेली में अस्तित्व में आए हैं और उस ढर्रे पर चल पड़े हैं। अखबारों में डिवाइडरों पर रोड प्रचार प्रसार करके सेटिंग भिड़ा के किसी तरीके से अपने अस्पताल को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे हैं। किस तरीके से हुई है लूट खसोट, सुनवाते गौरव सक्सेना की जुबानी। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मुकेश अग्रवाल जी, उनका जब स्वास्थ्य खराब हुआ तब उन्हें विनायक अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 3 दिन उस अस्पताल में इलाज होने के बाद जब उनकी स्थिति नहीं सुधरी और ज़्यादा खराब हुई, तब अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने की बात कही गई। लेकिन विनायक अस्पताल में आईसीयू खाली नहीं था, इसलिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें किसी अन्य अस्पताल में जाने की बात कह दी गई। परिजनों द्वारा किसी दूसरे अस्पताल में बेड की व्यवस्था की गई आईसीयू में, जहां पर इलाज के दौरान श्री मुकेश अग्रवाल जी ने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि एक तो मरीज जो है जिनका स्वर्गवास हो गया, साथ ही उनके परिजनों से विनायक अस्पताल द्वारा 3 दिन में 96,540 का बिल बनाकर उनसे वसूल लिए गए। उस बिल को जब हम लोग देखते हैं तो उस बिल में जनरल वार्ड के 15,000 रुपये पर डे का चार्ज लगाया गया, जबकि इसके साथ ही उनके उस बिल में क्रिटिकल केयर के नाम पर 10,000 रुपये अतिरिक्त वसूले गए, जो कि आईसीयू का ना तो उनको बेड दिया गया और 10,000 रुपये उनके बिल में लगा दिए गए। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अस्पताल द्वारा 4500 रुपये पर डे के हिसाब से ऑक्सीजन का अलग से वसूला गया। मुझे तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर प्रशासन और आला अधिकारी सख्ती कर दें तो ये क्या मजाल है कि जो निजी अस्पताल इस तरह से वसूल कर लें, क्योंकि उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है कि उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, उनके अस्पताल पर ताला लग जाएगा। ये एक विनायक अस्पताल की बात नहीं है, कई अस्पतालों में इस तरह का खेल हो रहा है। तो अनुरोध है कि आप सभी जागरूक हो जाइए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि अन्याय करने के साथ साथ अन्याय सहना भी एक बड़ा अपराध है।